and then okay, so what we are doing here, exercise 2.1 of your NCERT. Okay, NCERT की हम 2.1 exercise. In this, you have to find out the given are polynomial or not. So what is the polynomial? The polynomial is an expression with the variables and constants, and in this the main thing is here when the part of the variable are whole number. If they are whole number, then only they considered as polynomial. For example, x to the power minus power of the variable negative and it whole number, okay, implies it is not a polynomial. What is the condition to be a expression a polynomial? किसी भी expression को polynomial होने के लिए क्या होना चाहिए? What is the condition? First, that the power should be whole number. Power को क्या होना चाहिए बेटा? Whole number. Okay. Now come to the next one. Here 4x square minus 3x plus 7. 4x square. Check the powers here. X to the power 2, x to the power 1, and this is 7. Implies what I say here, that it is a polynomial. It is a polynomial. Sarthak Taneja, sit properly. Sarthak Taneja, and sit with your notebook. Next, y square plus root 2. Y square plus root 2. So the power of this y की power क्या है बेटा? 2. Okay, and 2 is a whole number, so it is also a polynomial. ये भी क्या count होगा? Polynomial. Okay, now 3 under root t. देखो जरा 3, it is 3 under root t. t की power क्या है बेटा? 1/2. t की power क्या है? 1/2 प्लस t under root 2. अब देखो चेक करो, क्या मैम यहाँ पर सारी पावर्स होल नंबर है? क्या पावर्स होल नंबर है? 1/2. जल्दी बताओ डिस्कशन ग्रुप में, 1/2 इज अ होल नंबर और नॉट? हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर यू. नो, यस, आंसर इज नो. 1/2 होल नंबर में नहीं आता. इट इज अ रैशनल नंबर. कैसा नंबर है? रैशनल. implies it is not a polynomial. Answer is not a polynomial. Okay, now come to the next one. Next is y plus 2 to the power y minus 1. Y, write down y plus 2 y to the power minus 1. y की पावर क्या है बेटा? -1. अगर y की पावर -1 है, y to the power -1, -1 आ गया ना, पावर क्या है? -1. अगर y -1 है तो इट मीन्स इट इज अ, कैसा हो गया? -1 कैसा है? इट इज नॉट अ होल नंबर. इट इज नॉट अ होल नंबर. क्लियर? सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. आंसर क्या आएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. दिस x to the power 10, y to the power 3, t to the power 50. अगर हम इसको चेक करें, so all can answer it. This is 10, this is 3 and this is 50. सारी पावर्स कैसी हैं? होल नंबर. मैम लेकिन मैम का आंसर क्या है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. मैं आंसर करती हूँ इसको. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाई मैम, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज इन द क्वेश्चन इफ यू सी, वी विल चेक फर्स्ट पॉलिनोमियल. पहला तो पॉलिनोमियल होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है? इन वन वेरिएबल. क्या एक ही वेरिएबल है यहाँ पर? तो एक वेरिएबल नहीं है. देयर आर 3 वेरिएबल्स, x, y एंड t. 3 वेरिएबल है. एक है x है, दूसरा क्या है? y, और थर्ड क्या है यहाँ पर? t. सो हियर व्हाट आई से,
इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है, बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल. लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं है. आई थिंक पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. ओनली फॉर द पॉलिनोमियल यू हैव टू चेक द कंडीशन. आपको सिर्फ कंडीशन चेक करनी है. क्या कंडीशन चेक करोगे? क्या कि पावर होल नंबर होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल एक ही होना चाहिए. ओके. Shreya is asking want to ask something. Wait for a second. yes बेटा बोलो. मैम सेकंड पार्ट में √2 है. Okay, so I am clearing it. Wait And for a second. Yes, wait. See here, y square plus √2, y square plus under √2. देखो मैंने कहा पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए. तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मैम √2. बेटा पावर हमेशा किसकी होती है? पावर हम सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को चेक करेंगे. किसको चेक करेंगे? वेरिएबल्स को. वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए. इज इट क्लियर नाउ? ओके. वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर. वेरिएबल क्या है? y. y की पावर कितनी है? 2 है ना. तो वो तो ठीक है, √2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. √2 इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट की पावर हो सकती है 1/2. ठीक है. ओके, वन मोर स्टूडेंट इज वांट टू आस्क समथिंग. यस इशिता. इशिता, do you want to ask something? बोलो बेटा जल्दी. मैम एक तो थर्ड पार्ट समझा दो. Third part. Okay, let's see this one. Third part. This is 3√2. देखो 3 √t है ये. t की पावर कितना है यहाँ पर? 1/2. t की पावर 1/2 है बेटा, प्लस t. और यहाँ पर क्या है? √2. ठीक है. तो देखो मैंने क्या कहा है, वेरिएबल के लिए सिर्फ आपको चेक करनी है पावर. पावर है 1/2 यहाँ पर, है ना. और यहाँ पावर 1 है. अगर 1/2 है, पावर 1/2 हो गई, तो आप क्या कहोगे? मैम पावर और एक्सपोनेंट ऑफ t, एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर, है ना. t की पावर होल नंबर नहीं है. implies what we say, it is not a polynomial. Okay, this question is clear to all? Yes, one student is again raising hand. Wait for a second. Yes, here who is this student? कशिश. हाँ बेटा बोलो. कशिश स्पीक बेटा. मैम जो आपने फिफ्थ वाला बताया वो एक बार वापस से बता दो. ओके. एंड इशिता, यू हैव आल्सो डाउट. इशिता बोलो क्या कह रहे हो बेटा, आप भी बताओ मुझे फटाफट से. इशिता. नो मैम कोई डाउट नहीं है. ओके, एंड दिस कशिश एंड सार्थक तनेजा. ओके सार्थक, टेल मी. मैम ये जो मैम फोर्थ वाला मैम पार्ट है, मैम ये y प्लस में 2 की पावर 2y की पावर -1 में एक बार मैम ये दोबारा बता दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बता दूंगी बेटा. देखो एक बार क्लियर कर लेते हैं. यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से देखते हैं. y प्लस 2 y टू द पावर -1. अब देखो वेरिएबल की पावर क्या है बेटा? -1. वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव है, मैंने कहा होल नंबर होनी चाहिए. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2. मतलब नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, फ्रैक्शंस भी नहीं आ सकते. बस आपको यही चेक करना है. ओके, व्हाट यू राइट हियर? पावर ऑफ y is -1 which is not a whole number, जो होल नंबर नहीं है. नेक्स्ट यहाँ क्या कहेंगे? x y और t. पावर तो होल नंबर है, power is a whole number, but what's the problem? It is not in one variable. Polynomial is not in one variable. One variable में नहीं है. कितने variables हैं यहाँ पर? There are 3 variables. x है, y है और t है. Okay, this is the reason. भावना. Yes भावना.
मैम अगर वेरिएबल सेम हो तो वो पॉलिनोमियल तो कहलाएगा, पर मैम हम उन वेरिएबल्स को प्लस भी कर सकते हैं। हाँ, अगर लाइक टर्म्स होती है तो हम उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, आंचल, यस आंचल। मैम इन सेकंड क्वेश्चन देयर इज अ 3t थर्ड पार्ट। 3√t मैम बेटा, प्लीज। इट इज 3√t। okay, okay, now come to the ओके next one. Okay, here come to the next question. This is write the coefficients, write the coefficient of x square. Coefficient क्या होता है? Just clear it. If you have any value with the variable के साथ वाली जो भी वैल्यू होती है उसी को ही क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। द वैल्यू विच इज विद द वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी होगी उसी को क्या बोलेंगे बेटा? कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ हियर व्हाट टू फाइंड हियर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना है? कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है? एक्स स्क्वायर का। अब देखो, ये है ना मेरे पास फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो, व्हाट इज द वैल्यू? मैंने कहा था ना एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट किसका चेक करना है? देखो क्वेश्चन में, देखो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? यहाँ देखो लिखा हुआ है +1। जिसके साथ कुछ नहीं होता वो उसके साथ क्या होता है बेटा? +1, है ना? तो यहाँ क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1। दिस इज आंसर। Got it? The value, the constant value, वैल्यू भी नहीं बोलते हैं, constant value जो किसके साथ होगी? एक्स स्क्वायर के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट। कम टू द नेक्स्ट वन, हियर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये है मेरे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखो 2 एज इट इज माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी, तो जिसके साथ ना हो उसको क्या लिख देते हैं हम? कांस्टेंट लिख के 1 लिख देते हैं, प्लस एक्स क्यूब। अब कोफिशिएंट तो किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर का। अब ये देखो एक्स स्क्वायर ये है, तो इसके साथ ये वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा? -1। व्हाट इज आंसर हियर? -1। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो 1/2 है, ये 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना? तो अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू लिखी हुई है बेटा? 1/2। ठीक है, चलो जो भी क्वेश्चन है, डोंट थिंक ऑफ इट कि मैम ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, सो यू कैन टेक एनी वैल्यू, है ना? जो भी कुछ वैल्यू है मैं उसको बता रही हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा पर? 1/2। आंसर इज 1/2। क्लियर? द वैल्यू विच इज विद द एक्स स्क्वायर that is 1/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 1/2, चाहे कांस्टेंट हो चाहे नेगेटिव हो, एनी वैल्यू विच इज देयर विद दिस। नाउ जस्ट सी दिस 2x - 1। अब कोफिशिएंट किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर इज नॉट इन दिस, तो क्या लिखते हैं बेटा? क्या जीरो ऐड करने पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या अगर किसी वैल्यू में, किसी भी वैल्यू में मैं जीरो ऐड कर दूं, इट डजंट मैटर, वो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या लिख देती हूँ उसको? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा, इट विल कम जीरो हियर। सो व्हाट आई राइट हियर? 0x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 0। आंसर इज 0। सो हाउ यू विल राइट हियर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या आएगा? 0। आंसर इज 0। Is it clear to all? I think it is clear. Okay. Now come to the next one. Give an example. Give an example of each of the binomial. क्या करना है? बाइनोमियल, बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले बोला इसने बाइनोमियल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगाई? डिग्री, डिग्री को 35 कर दो। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर,
तो बाइनोमियल, मैम बाइनोमियल क्या होती है? बाइनोमियल एनी एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स आ जाएं उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। तो कोई भी ले सकते हैं, यस कुछ भी लो, एक्स लो, वाई लो, जेड लो, है ना। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? एक्स। अब दो टर्म होनी चाहिए, दो टर्म्स को कैसे अलग करते हैं? प्लस या माइनस से। मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा दिया, मान लिया मैंने यहाँ पर 23 ले लिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, x प्लस 23। लेकिन यहाँ तो डिग्री 1 है मैम, तो मुझे डिग्री क्या बनानी है? 35। आई विल राइट द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस एज 35। मैं हाईएस्ट पावर को क्या लिख दूंगी बेटा? 35 लिख दूंगी। तो ये क्या बन गया? बाइनोमियल। दोबारा से देख लो एक बार, बाइनोमियल, बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म्स हो। क्या यहाँ दो टर्म है? देखो, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। दूसरी चीज, पावर, पावर को क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर को 35 होना चाहिए, ठीक है। दिस इज हु? वन स्टूडेंट इज रेजिंग हैंड। First, keep your video on. Who is the student who is raising hand? Just keep your video on. Then only I will allow you. Otherwise, not. Okay. Now you can ask. Yes, beta, bolo. मैम ये मतलब x की पावर 35 है मैम। हाँ, प्लस में मैम ये 23 कहाँ से आया? या आपको बनाना है ना, कोई भी एग्जांपल बनाओ यहाँ पर। I can write like this: x to the power 35 plus 72. क्या फर्क पड़ेगा? x to the power 35 plus x square. I can write any value here. Is it clear, beta? Okay. Now come to the next one. Monomial. Now all of you try to write a monomial with the degree 100. With the degree 100. Don't write in chat group. You have to only write it in your notebook. Then I will allow you to show your video. Okay? जो भी है आप नोटबुक पे लिखोगे, जो आंसर आएगा उसको आपको वीडियो पे शो करना है। जल्दी करो। मोनोमियल, मोनोमियल होता है जिसकी एक टर्म हो, और डिग्री, डिग्री होती है हाईएस्ट। सभी के सभी फटाफट से एक बार एग्जांपल लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू शो मी दैट व्हाट्स द आंसर। Okay, I can see Sarthak's work. That is y to the power 100. Very good. Y to the power 100. All of you now show me your notebooks. क्या आंसर बनाया आपने? जल्दी बताओ. Show me. Okay, very good. T to the power 100. X to the power 100. Very good. M to the power 100. Yes, we can take any variable. है ना, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. Good. Okay, that's fine. Now, come to the next question here. This is the question. I think these all know. Students तो बहुत इंटेलिजेंट है यहाँ पर, है ना. क्वेश्चन इज राइट द डिग्री. अब मुझे डिग्री लिखनी है तो बहुत आसान है मैम. हाईएस्ट पावर ले लो, x 3 2 1. तो आंसर क्या होगा इसका? डिग्री इज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. डिग्री पॉलिनोमियल की क्या बनेगी बेटा? 3 बनेगी. नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या बनेगी यहाँ पर? 5t, 5t माइनस रूट 7. तो देखो t, t वेरिएबल से मतलब है ना मुझे, तो वेरिएबल t टू द पावर 1. किसी की भी पावर कुछ ना हो तो उसको क्या कंसिडर करते हैं? 1. व्हाट इज द डिग्री हियर? दैट इज 1. 3. अब मैम यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है. देखो इस चीज को ध्यान से समझो बेटा. आई थिंक 90% स्टूडेंट्स डू दिस रॉन्ग. 3, ये 3 है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल नहीं है तो आप इसके साथ वेरिएबल लगा दो, x,
और उसकी पावर को 0 रेस कर दो। वाई इट इज सो मैम? क्यों ऐसा? बेटा x टू द पावर 0 होता है 1। किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज तो रहेगा ना। इसीलिए हमने क्या किया, जो x टू द पावर 0 है उसको लगा दिया। तो अब x की पावर क्या है? 0। सो वी से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। दिस इज आवर आंसर। गॉट इट? यस कीर्ति, बोलो कीर्ति। मैम एक बार थर्ड वाला बता दो। थर्ड देखो बेटा, थर्ड इज 5t minus √7। 5t minus √7 t टू द पावर 1। t की पावर कितनी है? 1। जिसके ऊपर कुछ भी पावर ना लिखे हो तो उसको 1 मान लो, है ना। √7 से तो मुझे मतलब ही क्या है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। तो पावर, हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 1। तो डिग्री क्या बन गई इसकी? 1। ओके ओके मैम। ओके। नाउ चारू इज देयर। चारू, यस चारू। मैम फर्स्ट मैम बता दो, फर्स्ट पार्ट। ओके सी दिस बेटा, देखो फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? 5x क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x, ये लिखा हुआ है ना। अब 5 की पावर कितनी है? देखो x की पावर कितनी है, जल्दी बताओ। 3। तो डिग्री कितनी हो गई? 3। बस यही था। Got it, और मैम चारू? जो 4x², मैम जो 4x² और 7x है, इसको नहीं देखेंगे, हमें तो हाईएस्ट पावर देखनी होती है ना, सबसे बड़ी पावर। अब इसमें देखो हाईएस्ट सबसे बड़ी क्या है? 3 है, 2 है, 1 है। तो हाईएस्ट क्या है? 3 है ना बेटा। हाँ बिल्कुल, तो डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। ओके नाउ कम टू दिस नेक्स्ट वन। 3 students are raising hand. Okay, what's the problem? सार्थक, yes सार्थक। सार्थक yes बोलो। बोलो बेटा। I have unmuted you. प्रीति सतीजा। मैम थर्ड वाला। थर्ड वाला, मैम ठीक है। ओके सार्थक। मैम दिखा रहे थे मैम अपना मैम। हाँ मैम ठीक है ये बेटा, मैंने हाँ आंसर मैंने देख लिया आपका, ठीक है। सो देखो फोर्थ में थोड़ा डाउट है। 3 जो भी कांस्टेंट हो, 5 है, 7 है, 100 है, कुछ भी है बेटा, ठीक है। अब उसको क्या करो? वेरिएबल लिखो। अब ये तो मैम वेरिएबल आ गया, इसके साथ 100y के 100 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो मैं क्या कहती हूँ, पावर को 0 रख दो। अगर किसी भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो होता है बेटा 1। इसलिए हम कहेंगे कि इस जो ये पॉलिनोमियल है, जो ये 3 है, उसकी जो डिग्री है वो क्या होगी? 0 होगी। आंसर क्या आएगा इसका? 0। ठीक है, मान लो मैंने कहा 100 की डिग्री बताओ, तो क्या लिखोगे? 100y टू दी पावर 0। आप लिखोगे 700, मैम 700 कॉन्स्टेंट। अब याद रख लो, कॉन्स्टेंट जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स होती हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स, उनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है बेटा? हमेशा 0 होती है। क्या रहेगी? हमेशा 0। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल नाउ। ओके let's come to the next question. Classify the following as a linear. क्लासिफाई करना है इनको। क्लासिफाई मतलब अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है? दैट लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना। तो लीनियर क्या होता है? ध्यान से समझो। x पावर 1, अगर x की पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होता है? x की पावर मतलब अगर पावर 2 दिखाई दे रही है तो क्वाड्रेटिक में काउंट होगा। क्यूबिक, x टू दी पावर 3 दिखाई दे रहा है तो किसमें काउंट होगा बेटा? क्यूबिक में काउंट होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस, दैट व्हाट इज दिस, व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज? क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, या फिर क्या है? क्यूबिक। एक्स स्क्वायर पावर क्या है? 2।
यहाँ क्या है 1, सबकी चेक करनी है मुझे, सबकी वैल्यूज, सबकी पावर्स को चेक करेंगे. पावर इज 2, here पावर इज 1. सो व्हाट इज दिस? हाईएस्ट इज 2. सबसे बड़ी तो पावर 2 है, और अगर सबसे बड़ी पावर 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक. क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक. x टू द पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 3. हाईएस्ट पावर इज 3. हीरा, तो इट मींस क्या चला गया ये? क्यूबिक में. इट इज इन क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट y प्लस वाई टू द पावर 2. अब y की पावर कितनी है? 2. अगर y की पावर 2 है तो क्या कहोगे? इट इज अ क्वाड्रेटिक. क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, नाउ 1 प्लस एक्स. 1 प्लस एक्स मतलब x की पावर 1 है ना. x की पावर कितनी है बेटा? 1. तो अगर x की पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज लीनियर. इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट r टू द पावर 2. r की पावर 2 है, 2 पावर होती है तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक. वी कॉल्ड इट क्वाड्रेटिक. ओके, 7x टू द पावर 3. 7x की पावर, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 3. अगर पावर 3 है तो 3 पावर होने पर क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक. वी कॉल्ड इट क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये सार्थक बोलो. नो मैम, हमारा मैम माइक मैं हमने ना मैम लोअर हैंड नहीं करा मैम, कर देते हैं मैम, अच्छा बोला अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक. ओके ओके ओके. So this is all about today. Okay, you have to revise this work and do it in your notebook. Okay, and one more thing,